राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं आज राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को लेकर मैं आपके समक्ष मौजूद हूं अपने दर्शकों के लिए। कल विधान परिषद के चुनाव हुए हैं। कल मैंने बताया था कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का गठबंधन कल के चुनाव में हो चुका है। आज मैं अपने गृह जिला की विधान परिषद चुनाव के साथ साथ बिहार में हुए चुनाव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, किस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने क्लीन स्वीप किया है इस चुनाव को। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बेतिया का। बेतिया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सौरभ कुमार वहाँ पे बीजेपी जेडीयू अलायंस पर भारी पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सौरभ की वहाँ पर जीत होगी प्रथम वरीयता की मतों में। वहाँ से बगल में आते हैं, मेरा जो जिला है मोतिहारी। मोतिहारी में भाजपा के धुरंधर भाजपा को हराने में लगे हुए थे। वहाँ निर्दलीय जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं महेश्वर सिंह, उन्होंने बड़ी ही मजबूती से चुनाव लड़ा। और जहाँ तक लोगों का मानना है, जो वोटिंग की है उन लोगों का मानना है कि महेश्वर सिंह चुनाव में भारी पड़ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी भाजपा को हराने में लगे हुए थे। वहाँ लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और महेश्वर सिंह के बीच है, जहाँ दिख रहा है मोतिहारी में। उसके बाद मुजफ्फरपुर आते हैं। मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह ने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा। जेडीयू पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समर्थन किया। मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह का स्थिति बहुत ही मजबूत है। उसके बाद हम आते हैं वैशाली, जहां तेजस्वी यादव का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। सुबोध राय और शशि भूषण जो पारस जी के पार्टी से खड़े हैं, उनकी जो स्थिति है वह पारस जी की जो प्रत्याशी थे वो वहाँ भारी पड़ रहे हैं सुबोध राय पर। वहाँ देखिए प्रथम वरीयता या दूसरे वरीयता में किसमें जीत होता है, किसका जीत होता है। लेकिन जहाँ तक संभावना बन रहा है कि जेडीयू अलायंस वहाँ जीतने के कगार पर है। अब देखिए क्या होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं पटना। पटना जो एक्सपेरिमेंट किया है राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने A to Z का, वह एक्सपेरिमेंट पटना में सक्सेस होता दिख रहा है। पटना में निश्चित रूप से कार्तिक मास्टर की जीत हो रही है। कार्तिक मास्टर को जानने वाले लोग, समझने वाले लोग मान रहे हैं कि यह जो चुनाव हुआ, यह रितलाल यादव और अनंत सिंह दोनों ने तन मन धन लगाकर चुनाव लड़ा। और इस चुनाव को जीतने के लिए A to Z जो भुंजार समाज है वह अपनी पूरी शक्ति को लगा दिया। और जो यादव, तेजस्वी यादव के जो कोर वोटर हैं, वो लोग भी कार्तिक मास्टर को जिताने के लिए, तेजस्वी ने एक नारा दिया था कि अगर आप पटना में कार्तिक मास्टर को वोट नहीं देते हैं तो आपकी पार्टी कभी बिहार में लीडिंग पार्टी नहीं बन सकती है। तेजस्वी यादव ने बख्तियारपुर के अपने संबोधन में कहा था। उसके बाद जो उनके वोटर्स थे, जो यादव वोटर्स थे, वह कंप्लीटली कार्तिक मास्टर के साथ शिफ्ट हो गए। अब देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लल्लू मुखिया थे और जेडीयू के वाल्मीकि सिंह, यही 2 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे दोनों अपने में। देखते हैं कौन कितना वोट पाया है। लेकिन पटना में कार्तिक मास्टर की जीत निश्चित रूप से है। पटना से बढ़ते हैं नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा। नालंदा में जेडीयू निश्चित रूप से जीत रही है, इसमें कहीं कोई वट कुंड नहीं है। नालंदा से बगल में बढ़ते हैं नवादा। नवादा में निश्चित रूप से जेडीयू बढ़त बनाए हुए कौशल यादव वहाँ चुनाव जीतेंगे। नवादा के बाद हम आते हैं गया। मगध का बहुत ही रोमांचक सीट रहा है। बिंदी यादव, मगध के बाहुबली की पत्नी जो अब दुनिया में नहीं है, बिंदी यादव, मनोरमा देवी बिंदी यादव की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ रही थी। निश्चित रूप से मनोरमा देवी ने इस चुनाव को लीड करने का काम किया है। वो चुनाव वहाँ जीतने जा रही हैं। अब वहाँ से आते हैं हम औरंगाबाद। औरंगाबाद में निश्चित रूप से जेडीयू की भाजपा अलायंस की जीत होने जा रही है। इसमें कहीं कोई इफ बट कैन कुड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आरा। आरा सीट पर जो पहले कभी राजद से जीत कर आए थे एमएलसी राधाचरण सेठ, वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ अनिल सम्राट जो प्रत्याशी रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को, पिछड़ रहे हैं। यही स्थिति दिख रहा है चुनाव में। अन्य सीटों का हम कल आपको बताएंगे गणना। लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो प्रयास किया था A to Z वोटिंग का, वह पटना में सफल रहा है। पटना के अगल बगल के सीटों पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। और तेजस्वी यादव हो न हो A to Z का एक्सपेरिमेंट करने में सफल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस पे सफल रहेगी। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र।